जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। तानिया एक्टिविटी में आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीडियो बनाने में लेट हो रही हूँ। मैं तीसरे अध्याय में आ गई हूँ। शिव पुराण पढ़ती हूँ शाम को। अब मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं और मैं शिव पुराण पढ़ने जा रही हूँ। हर हर महादेव, तीसरा अध्याय। इस वीडियो में वैसे मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले ये पढ़ा था हमने श्री शिव पुराण महात्म्य। इसमें कथा आती हैं पापी देवराज की मुक्ति की कथा, चंचुला की कथा, शिव परिवार, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग, शिव पार्वती का विवाह, शिव परिवार और भागीरथी के अनुरोध पर माँ गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करते हैं महादेव। ये सभी कथाएं इसके अंदर हैं, शिव पुराण के अंदर। मैं वीडियो बना पाई तो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। पहला खंड है विद्येश्वर संहिता। जाओ आ जाओ। वो कहाँ गई? आ जाओ आ जाओ। आज मैं वीडियो बना रही थी। माँ चल भाई हम पढ़ा रहे हैं और शिव पुराण की। अच्छा ये आगे भाई एक सहेली तो आगे मेरी। इसका सेकंड अध्याय है, अभी दिखा रही हूँ आपको। सेकंड है थर्ड है? नहीं थर्ड हमने पढ़ रही हैं, मैं वैसे बता रही हूँ। रुद्र संहिता द्वितीय खंड है। रुद्र संहिता 102 पेज कहाँ से शुरू होता है? 67 पेज से शुरू हो जाता है। अभी दिखा रही हूँ आपको। और आज मैं थर्ड अध्याय आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई जो भी हैं जरूर सुनने। इसके सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। जैसे ये है हमारा रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ऋषि गुणों की वार्ता। कहाँ गया हमारा धागा? ये रहा। रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड, सती चरित्र। सती माता पार्वती का नाम है ये। उनका कैसे हुआ था जन्म? दक्ष के घर हुआ था। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओम जय भोले बाबा की जय, जय शंकर भगवान की जय। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया था, शिवजी भी चले गए थे, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी, मुझसे बढ़कर पापिनी कौन होगी जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहां संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर
तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो, इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। बोलो शिव जी भगवान की जय। शिव जी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगीय समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसके दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो, मित्र भाव के समान हो और एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, जब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शेष, कुमार, यौवन और वृद्ध प्राणी जब यौन अवस्था में आएगा तब ही उसमें काम वासना जागृत होगी। जब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। बोलो शिव जी भगवान की जय। संध्या चरित्र। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गई। शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप श्रवण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। बोलो शिव जी भगवान की जय। वही संध्या है ना जो दिन रात कैसे बने, उसे एक बार हम तो बताया जो है ना। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि दक्षादि पुत्रों के साथ जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। इस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर ले तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करे। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमथ, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला इसे तुम अपने साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान
कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिवजी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु असफल हो गए। उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिवजी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंता मगन हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने को वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला। उन्होंने प्रकट होते ही मार्य मार्य का उच्चारण किया, अतः इनका नाम मार हो गया। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे बस की बात नहीं है। वे मुझे वशम भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गए, परंतु शिवजी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिवजी को मोहित कर सकते हैं। बोलो शिवजी भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिवजी को मोहित करने का मेरा सौपन चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता ही रह गया कि युक्ति करूं जिससे शिवजी सत्री ग्रहण करने को तैयार हो गए। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा था, संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें जो घटित हुई थी बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोकों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर मैं ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे जिसे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाए। मैं तुम शिव तीनों पार्वती जी के स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गई। बोले शिव जी भगवान की जय। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगिनों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगिनों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया? मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वदात्री, मेरा ये मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब बोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे, अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर बोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया था, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण शिव जी ने मेरी निंदा की थी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि स्वयं ही स्त्री ग्रहण
ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्वंकार शंकर को मोहने में क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तनी और दासी। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। बोलो शिव जी भगवान की जय। अब इसमें दक्ष की पुत्री हुई तो थी सती, फिर दोबारा से उसके रूप में जन्म लेगी। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेशानुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है, तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए था। देवी अंतर्ध्यान हो गई। बोलो शिव जी भगवान की जय। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे उसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी से दक्ष ने हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से सबलास्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इसे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 2 बुतांगिरीश को तथा कृष्यासव को और शेष गरुड़ को दे दी। उनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। बोलो शिव जी भगवान की जय। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। आश्विन माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव जी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिव जी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है? मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरुक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से था भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए कि जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार
हमने स्त्री पर भी खोज की है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई है। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही है। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भगत शिव जी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। बोलो शिव जी भगवान की जय। उमा को वर प्राप्ति। उमा को वर प्राप्ति। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने लगे। दर्शन देने गए सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, प्रभु आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिव जी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिव जी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिव जी को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिव जी को जाकर सुनाया। बोलो शिव जी भगवान की जय। शिव सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने बताया। मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर उन्हें सती की कुशलेक्षण पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत हैं। अब आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार कर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी समन करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मारीच आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत शुक्ल त्रयोदशी को फागुनी नक्षत्र में शिव जी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिव गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुंच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया। शुभ लगन में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की, नृत्य गान आदि करके भारी उत्सव मनाया। बोलो शिव जी भगवान की जय। फिर कल पढ़ लेंगे। अभी तो बहुत है। ये तो होगा। कहाँ से शुरू है? पीछे गिरा गया। अभी निकाला था आपने। ये ना आगे। हाँ ये तो। ये हाँ। शिव जी का सत्वन। शिव जी का सत्वन। जय हो जय हो ओरदानी। जैसे हो तुम उद्धार परमेश्वर तेसी शिवा भवानी। तुम घटवासी अविनाशी व्यापक अंतर्यामी। शुद्ध सचिदानंद अनायम अमल अकाम अनानमी। अवधि गति अनबद अगोचर अगुण अनि अमानी। अगम परमामी तुम्हें निगवामी। नेति नेति कहीं हारे। सोई तुम भगतन हित कारण रूप अनेक अंधारे। किए अनुग्र भाजन प्रभु ने सकल चराचर स्वामी। पर की प्रीति पर्वतन्या को आधे अंग बिठायो। आदो पुरुष अर्वध नारी को अद्भुत रूप दिखायो। दंपति की यह एक रूपता तुम ते जगने जानी। आक दतूर पात श्रीफल पे तुम रिजत पुरारी। चाउर चारी चढ़ाई पदार्थ लैत नर नारी। आशुतोष तुम बिन त्रिभुवन में कोई अतिथि निदानी। जाके प्रदक्ष के प्रसाते सुर सुरपति सुख भोगी। सोई सरस्वय अरे ओरन को फिर अंकिरचन जोगी। परहित जायत कर कपालते डारत बिक भवानी। तुम बिन प्रेत पिशाच नहु को मैं मानत निज प्यारे। बैर बिहाई मोर हई मुसक मिशन सदन तिहारे। वृषभ सिंह संग संग रह कर पे पानी। विश्व धोसाधर दूषण भूषण कौन भवाने। कौन आप हलाल पी के और सुधा पियावे। तुम बिन काके कंठ कृपा की लखित जानी। काशी बीच मुक्ति मुक्तानी कौन लुटावत डोले। को पशुपात बिन बंद पशुन को पास कृपा करी खोले। श्रवण सुनाई कौन तारक मनु तारक अग्नि प्राणी। जे ही मारत जगते ही अग्नि को प्यार करत तुम स्वामी। लीजे शरण हमें कृपा करी चरण नमामि नमामि।
तुम बिन को अपना सो सम कुटिल अदम अभिमानी। जैसे तुम उदार में तैसी सी बात वाणी। श्री शिवाष्टक। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुभेद बतावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, बड़बागी न नारी सो जो साप सदा नित को ध्यावे। सर्जन सुपाल ले लिहाज जो विधि हर रूप बनावे, एक ही आप विचित्र अनेक सुबेश बनाई के लीला रचावे। सुंदर सृष्टि सुपाल करी जग पुनि बन काल वे, बड़बागी नर नारी सोई साब सदा अगुण अनिह नामे अज दारी। परम सुर में बसन आभूषण सजी मुनि मोन करावे, ललित लाट बाल विधु विने सरत रावे। बड़बागी नर नारी सोई जो साप सदा नित को ध्यावे, अंग विभूति रमाय मसान की विस्मय भुजंगनी को लपटावे। नर कपाल कर मुंडल माल गल बालू चरम सब अंग उड़ावे, घोर दिगंबर लोचन तीन भयानक देखी के सतरावे। बड़बागी नर नारी सोई जो साप सदा नित को ध्यावे, सुनता ही दिन की दिन पुकार दया निधि आप उबारन आवे। पूछतवा अविलंब गावे, मुनि मरकड़ सुत की गाथा सूची अजू विजन गाई सुनावे। बड़बागी नर नारी सोई जो साध सदा नित को ध्यावे, चारों चारी जो फूल धतूरे के बेल के पात और पानी चढ़ावे। गाल बजाए के बोले जो हर हर महादेव दुनी जोर लगावे। तीनी महापल देव सदा शिव सजई मुक्ति मुक्ति सो पावे। बड़बागी नर नारी सोई जो साप सदा नित को ध्यावे, विनसी दोष दुख दरिद्र देते दारिद्र्य नित सुख शांति मिलावे। आशुतोष निर्मल बुद्धि चित बख्शावे, असरन शरण काटी बहु बंधन बहु जिन भवे लावे। बड़बागी नर नारी सो जो साप सदा नित को ध्यावे, ओडर दानी उदार अपार चू नेक सेवी सेवम डुरी जावे। दमन अशांति समन संकट विरुद्ध विचार जनी अपनावे, ऐसे कृपालु कृपाए देव के क्यों न शरण अभी चली जावे। बड़भागी नर नारी सोई जो सास को ध्यावे। बोले शिव जी भगवान की जय। दंदन बोले, दंदन बोले नाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद जो बना वेदों का अधिकारी, विष्णु को दे दिया सुदन हरि, इंद्र को दी काम धेनु ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को सारी वसुधा कर दिया तुम्हें भंडारी। आपने पास रखा तो खप्पर कर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। अमृत तो देवताओं को दिया और आप हलाल पान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे जिसने कुछ तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथी को गंगा दे दी सब जग ने स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर रहो पियो भांग पिट खप्पर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। रावण को लंका दे दी और 20 भुजाओं 10 शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण वो तुम्ही तो जगदीश दी। मनमोहन को मोहिनी दे दी मुकुट तुम दिए, मुक्ति हेतु काशी में भक्तों का विश्वास दिए। आपने तन पर वस्त्र न राख्यो मगन रहो बागंबर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। नारद को दे बीणा और गंधर्व को राग दिया, ब्राह्मण को दिया क्रम कमंड सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा ही उसको तुमने अनुराग दिया, जिसने पाया उसी ने दिया महादेव तुमरे भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। बोलो शिव जी भगवान की जय। श्री शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत योद्धा दास तुम देव अभय वरदान चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, बाल चंद्रमा सोतनी
कानन कुंडल नाग फनी के गोर सिर गंगन वहाए मुंड माल तन छार लगा वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोह मैना मातु है दुलारी वाम अंग सोत कर त्रिशूल सोत छवि न्यारी करत सदा शत्रु नंदी गण सोत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम गण या छवि को कही जात न काऊ देवन जबी जा पुकारा तबई दुख प्रभु आपनी क्या हरि देवन सब मिले तुम्हें गुहारी तुरस डान आप पठाऊ आप जलंधर असु सहारा सुयस तुम्हारे विदित संसारा ऊंचाई तभी कृपा कर लीन बचाई किया तपी बागरी थी करी तूर प्रतिज्ञाता सुख तानिन में तुम कोई नहीं वेद नाम महिमा तुम गाई अकत अनादि वेद नहीं पाई परगटी उदित मंथन में ज्वाला जरत असुरासुर लाकिनी दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के अंक तीना सहज कमल में हो हृदयारी किने परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल कठिन भक्ति देख भय पर जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबे घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे ब्रह्म तरहो मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो संकट से मोहि आन उबारो मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक आस तुम्हारी आय हरु सब संकट धन निर्धन को दे सदाई जो कोई जाचे वो फल पाई सतुति तुम्हारी अक्षम नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवावे नमो नमो जब नम शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पावे जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत सब शंभु सहाई अधिकारी पाठ करे जो पावन हारी पुत्रहीन की इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हनुमानी दो नित नेम करी प्रात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसरी छठी में त्रितु सवत 64 जानी स्तुति 40 शिव पूर्ण तिने कल्याण बोल शिव जी भगवान की जय। श्री शिव स्तुति दोहा श्री गिरजापति बंदी कर चरण मध्य सिर नाय कहत योद्धा दास तुम मोम पर हो सहाय नंदी की सवारी नाग अंगीकारा धारिणी संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी गले मुंड मालाधारी सिर सोए जटाधारी वाम अंग में बिहारी गिरजा राज सुतवारी दानी बड़े भारी से शारदा पुकारी कृषिपति सूल चक्रधारी कला उजियारी लख देव सो निहारी यश गावे वेद चारी सो हमारी रखवारी शंभु बैठे हैं विशाला पीवे भंग का प्याला नितरे मतवाला अहि अंग पे चढ़ाए गले सोए मुंडमाला कर डमरू विशाला अरु ओढ़े मृगशाला भस्म अंग में लगाए संग सुर भी सुखशाला करें भक्त प्रतिभाला मृत्यु हरते हैं अकाला शीश जटा को बढ़ाए कहे राम लल्ला करो मोहि तुम पर निहाला गिरजापति आला जैसे काम को जलाए हैं मारा है जलंधर और त्रिपुर को सहारा जिन जा रहा है काम जाके शीश गंगा धारा है अपार जासु महिमा है 3 लोक बाल सोए चंद्र जाके सुषमा के है सारा
सारा विवाद सब खायो हलाहल जानी, जगत के आधार जाई वेदन उजारा है। चार है भांग जाके द्वार है ग्रीस कन्या, कैसे सोई मालिक है मारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेद बानी शंभु, भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करे। मुंडल की माया जाके चंद्रमा लाट सोए, दासन के दास जाके दारी दहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, कैत कवि आनंदी नहा कर न करे। जगत सिया है यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। से भैया गोर शरीर में गोरी विराजत, मोर जटा सिर सोत जाके। अगन के उपवित लसे, अयोध्या कहे शीश बाल में वाके। दान करे पल में फल जारी, ओटारत अंक लिखे विदना के। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहे निशिवा सरता के। दो मगशर माह हेमंत ऋतु, षष्ठी तिथि सुबुध, कहते दास तुम शिव के विनय सुरुद्ध। जय भोलेनाथ की शिव शक्ति। जय विनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जग से डरे डरे। न जाने हम रूप तुम्हारा, ना सब रूप पहचाने। ना के ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भवनों के पिता आप है भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय विनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। तुमको ओडर दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वीणा बांधे, ऊपर गंगेदार बहे। अर्चन धर्मा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्मा, शिव नहीं जन्मत मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज, परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय विनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। 14 विश्व देव, 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुंदर गरुड़ गायत्री का तुम में आवास रहे। फिर भी बसम रमाए तन, रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोग चरणों में रखते, बोले शंकर शुभकारी। पर कर जाप का नाम है शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय विनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी, गिरजा गौरी संग रहे। कान का मुंडल सूल का मंडल, रमी बभूति अंग रहे। रिधि सीधी धन देने वाली, सारे संकट दूर करो। निसंताने को संतान, निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी, चरण शरण में पड़े पड़े। जय विनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। जय सूर्य भगवान भगवान की जय। जय पार्वती की जय। चलें भैया आरती करते हैं। आज हम ऑनलाइन में हैं। बोल दे जब बोलना तो इधर तेरा मुंह दिखता है कोनी। देखो जी मेरी एक ये फ्रेंड इधर बैठी है कौन है? कौन है? हम ही तो हैं। और कौन है? सामने बैठ के बोले या आरती इधर आजा, खड़ी हो सीट चेंज कर ले। और के ऐसे क्यों बोल दे, इधर आ ले हम चले बांग बेटे दे। आप सर जाऊंगा क्यों से सर के रही है तो मैं भी सरक जाऊंगी ना। तो सो जाएगी तो अब तो गर्मी है। तो भी मानो है ना, वैसे नहीं थोड़ी ना सफाई से नहीं लगाया है ना, जल्दी जल्दी करती है ना। जैसे बिन थोड़ा निश्चय से लगाए ना, बड़ी सोच सोच के तो अच्छी लगाए। तो चलो माना फिर भी सही है इतना, मतलब पहले से तो थोड़ा हो गया इसका। अच्छा पहले शुरू में तो ऐसे बच्चों की जैसी लगाई थी उसने। अभी मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं इससे अच्छे लगा लूँ, ऐसा लग रहा था। पर वो ना इससे अच्छा ये नहीं सोचती नहीं है, हस्बैंड में ऐसे कर देती है। मतलब ये चीज बनाने के बाद ये नहीं सोचती कि इसमें क्या करना है। ये बंद कर दे तो हमारी बात काट दिए, काट देना ये वाली लाइन बीच वाले काट देना।
ओम जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धंगीरारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज ते सोहे ओ बोले 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ बोले मुंडमाला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा बाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके माध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ बोले जानते अविवेका प्राणाक्षर के मादे ओम नाम के मादे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी और गायत्री पार्वती संगे ओ बोले पार्वती संगे अर्धंगनी और त्रिभंगनी अर्धंगनी और त्रिभंगनी सिर सोवत गंगे ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी ओ बोले सेवक नर नारी नित उठ भोग लगावे बोले जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले सुबह शाम गावे ओ बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा ओ बोले पार्वती का प्यारा ओ बोले पीवत बंग प्याला ओ बोले रहता मत वाला ओ बोले बैल चढ़न वाला ओ बोले भगतों का रखवाला जटा
6:30 हो गए, 7 है। 7:30। चलो भाई आरती हो गई है, आरती ले लो सभी। लाइट लगा लो बेटा, दोनों गरबा खेल रहे हैं, पर्दा लगा लो उधर से। पंखा चला दे। हाँ पंखा दिया देखो तो। आज का पाठ खत्म हो गया है जी। अब आपको भजन सुनाएंगे हम। 2-4 भजन गाते हैं, जैसे आते हैं मैं सुन लेना भाई। जिसको नहीं सुने हुए कभी वो याद कर लेना। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। गा के बैठे ऐसे हम फूटे गायक हैं भाई। स्टार्ट है कर तू कर और के गणेश जी का बोल सकता है। याद ही नहीं आ रहा। याद क्या तो बनता, सारे याद है। ये है भाई मेन तो हमारे इस नाव है। मन तो कम्याव है। मैं 3 जनी हाँ तिगड़ी है भाई हमारी, देख ले बापू के 3 बंदर कर लिया हाँ अपना जैसे तैसे। बोल बोल आगे जैसे भगवान के शिव जी। बोल क्यों वो गणपति उगाया था वहां से तुम्हारा उधर वाला कल वाला गा दे। ये तो सुनिया को नहीं, आज तो नहीं सुनेंगे, देखा अपन है अच्छा लग रहा। अच्छा गया था। हाँ बोल। अरे राजस्थान की है बहन, अब देखो इतना अच्छा भजन सुनाएगी गणपति जी का। हंसी क्यों, पूरा मुंह कर ले ढंग से, टेढ़ी ना नू मेरे कहानी तो नू दिखती रहेगी। जरूरी है कि वो जरूरी क्या तो नहीं दिख जाऊंगा। हाँ बस ही दिखी है। हाँ ये बोल कर लेना। मारा प्यारा गजानंद आजो मारा प्यारा गजानंद आजो, तेरी दिस दिशा गैले जो जी मारा प्यारा गजानंद आजो, तेरी दिस दिशा गैला जो जी मारा प्यारा गजानंद आजो, थन सबसे पहले द्यावा, तम सबसे पहले मनावा, लडवन का भोग लगावा, लडवन का भोग लगावा, थे मूसक चढ़ के आजो जी मारा प्यारा गजानंद आजो, थे मूसक चढ़ के आजो जी मारा प्यारा गजानंद आजो, माँ पार्वती का प्यारा शिव शंकर का राज दुलारा, माँ पार्वती का प्यारा शिव शंकर राज दुलारा, थे बांध पागड़िया जो जी मारा प्यारा गजानंद
गजानंद आजो थे बांध पागड़ी आजो जी मारा प्यारा गजानंद आजो थन ध्यावे दुनिया सारी थन ध्यावे दुनिया सारी थे सुन जो अर्ज हमारी थे सुन जो अर्ज हमारी मारा अटका कारज सारो जी मारा प्यारा गजानंद आजो मारा सगड़ा कारज साजो जी मारा प्यारा गजानंद आजो। जय गणपति बाबा की जय। अब बोले का बोले आज तक कह दिन बोल दिन अरे बोले मेरे और याद था कल नहीं आ रहा। वो करती थी कौन सा? पता नहीं वो बंगिया पीजे कल ऐसा कुछ करती नहीं परसों भी बोल दे हम अपना बोल देंगे आगे बहन बंगिया बंगिया करते मुझे याद नहीं आ रहा। और घर जाकर बहुत याद आएंगे। हाँ बोलो कोई बोलना था। तानिया मोंटी का पर्दा लगा क्या? वो करे वो तो वो बिन पिए ना सब होता है। हाँ यो ही बोल दिया ये बड़ा अच्छा भजन है इसका हमारा भजन आओ बे बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की भोले के हर भोले के सर पे गंगा विराजे भोले के सर पे गंगा विराजे गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की भोले के गल में सर भोले के माथे पे चंदा विराजे भोले के मस्तक पे चंदा विराजे चंदा की रांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की भोले के गल में सर्पों की माला भोले के गल में सर्पों की माला सर्पों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की सर्पों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की भोले के हाथ में डमरू राजे भोले के हाथ में डमरू विराजे डमरू की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की डमरू की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की भोले के पाँव में घुंघरू राजे भोले के पाँव में घुंघरू विराजे घुंघरू की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की घुंघरू की खनक में
में खो जाऊं जब सूरत देखूं, बोले कि बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं, बोले कि भोले के संग में गोरा राजे, भोले के संग में गोरा विराजे, गोरी में गौरी कलाल विराजे, गोदी में गणपत लाल विराजे, भोले की दर्शन में खो जाऊं जब सूरत देखूं, बोले कि भोले के दर्शन पा जाऊं जब सूरत देखूं, बोले कि बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं, भोले की भगवान की जय। ये और बोल, इसका काना का बोल दे, वो कल वाला नहीं करते बंसी वाला, सबसे याद दुआ। सुना मेरे मनमोहन तुम बंसी खूब बजाते हो, तेरी बंसी तेरी बंसी। पहले शुरू ऐसे ही करो। सुना है मेरे मनमोहन की तुम बंसी बजाते हो, तेरी बंसी। जब शुरू से बोलते बोल बोल दे आप। ये बोला नहीं। सुना है मेरे मनमोहन तुम बंसी खूब बजाते हो, सुना है मेरे मनमोहन तुम बंसी खूब बजाते हो, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ, मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ, सुना है मेरे मनमोहन तुम माखन खूब चुराते हो, सुना है मेरे मनमोहन तुम माखन खूब चुराते हो, मेरे रसिया ओ मन बसिया ओ माखन साथ लाई हूँ, मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं माखन साथ लाई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मेरे मोहन मेरे। सुना है तुम गैया बहुत चराते, सुना है मेरे मनमोहन तुम गैया को चराते हो, क्या करे भाई भूल देते बीच बीच में चुप हो जाए। सुना है मेरे मनमोहन तुम गैया खूब चराते हो, सुना है मेरे मनमोहन तुम गैया खूब चराते हो, मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं ग्वाला साथ लाई हूँ, मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं ग्वाला साथ लाई हूँ, सुना है मेरे मनमोहन तुम रास खूब रचाते हो, सुना है मेरे मनमोहन तुम रास खूब
रचाते हो मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गोपियाँ साथ लाई हूँ मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गोपियाँ साथ लाई हूँ मेरे रसिया ओ मन बसिया गोपियाँ साथ लाई हूँ। सखिए गोपियाँ। हाँ एक ही बात है। जय कृष्ण भगवान की जय, ठाकुर जी की जय। अब बालाजीरा बोल दे। बेबे के राम में ऐसे टूटे फूटे भगत हैं, बुला देते लाइन और कहीं ले जाती है। बोलती तो बेचारी सही है, फिर नहीं क्या करे, लाइने और कहीं पहुंचा देती है। अब दूसरा बोल। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। हाँ बोल। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। क्यों भागी जाना, तेरे मुंह दिख रहा, अंधेरा हो गया। हाँ गाड़ी सत्संग संग की। उस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी में बैठे गणपति जी, उस गाड़ी में बैठे गणपति जी। बैठे रिद्धि सिद्धि साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। बैठी रिद्धि साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। उस गाड़ी में बैठे श्री राम जी, उस गाड़ी में बैठे श्री राम जी। बैठे सीता माँ चलावे गाड़ी सत्संग की। बैठी सीता माँ चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। उस गाड़ी में बैठे शिव शंकर उस गाड़ी में बैठे शिव शंकर। बैठी गोरा साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। बैठी गोरा माथ चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। उस गाड़ी में बैठे विष्णु जी, उस गाड़ी में बैठे विष्णु जी। लक्ष्मी बैठी साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। बैठी लक्ष्मी साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। उस गाड़ी में संगत भैया बैठी। उस गाड़ी में मैया बैठी। बैठी शेर सवार चलावे गाड़ी सत्संग की। बैठी शेर सवार चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। उस गाड़ी में संसन बैठा। उस गाड़ी में कृष्ण बैठा। राधा रानी साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। राधा रानी साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। उस गाड़ी में भक्त जन बैठे। उस गाड़ी में भक्त जन बैठे। ढोलक चिमटा साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। ढोलक चिमटा साथ चलावे गाड़ी सत्संग की। छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की। जय बजरंग भगवान की। बारी मार तो या सुर देर क्या भगवान या हाथ मार तो ढोलक चिमटे।
अब बोल मैया रानी का। आए भाई पैर पसार लिया, पैर में दर्द हो गया। ओ मम्मी साथ में बोल ले गायत्री जी ने पिछली बार हमने एक हार बना माली। हाँ हाँ आपने गाया था पता नहीं है, सबने मिला गाया था, मैंने नहीं गाया ना। आपने सुना आधार फिर लाया, हमने पकड़ी थी उल्टी सीधी जैसी थी। कैसे गाती है? देखो जी ऐसे हम टूटे फूटे भगत है, कोई गलती हो तो माफ कर दियो और सुन के बताना कि हम कैसे गा रहे हैं। हार बना माली सेरा बाली को चढ़ा पहनाना है। हार बना माली सेरा बाली को चढ़ाना है, सेरा बाली को पहनाना है, सेरा वाली को पहनाना है। एक हार रे बना माली सेरा वाली को चढ़ाना है। हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी। खोल हरी रे मैंने चरण दुलाने है, पट खोल पुजारी रे मैंने चरण दुलाना है। एक हार बना माली मैंने मैया को पहराना है। एक हार बना माली मैंने मैया को पहनाना है। हाथ में मेरे चंदन और रोली, हाथ में मेरे चंदन और रोली। बट खोल पुजारी रे मैंने तिलक लगाना है। बट खोल पुजारी रे मैंने तिलक लगाना है। एक हार बना माली मैंने मैया को पहनाना है। हाथ में मेरे दिया और बाती, हाथ में मेरे दिया और बाती। पट खोल पुजारी रे मैंने जोत जलानी है। पट खोल पुजारी रे मैंने जोत जलानी है। हार बना माली मैंने मैया को पहराना है। एक हार बना माली मैंने मैया को पहनाना है। हाथ में मेरे हलवा और पूरी नारियल। हाथ में मेरे साड़ी और चुनरी, हाथ में मेरे साड़ी और चुनरी। पट खोल पुजारी रे मैंने मैया को पहनाना है। पट खोल पुजारी रे मैंने मैया को पहनाना है। एक हार बना माली मैंने मैया को पहनाना है। हाथ में मेरे हलवा पूरी, हाथ में मेरे हलवा और पूरी। पट खोल पुजारी रे मैंने भोग लगाना है। पट खोल पुजारी रे मैंने भोग लगाना है। एक हार बना माली मैंने मैया को पहनाना है। हाथ में मेरे ध्वजा नारियल, हाथ में मेरे ध्वजा और नारियल। पट खोल पुजारी रे मैंने मेट चढ़ाना है। पट खोल पुजारी रे मैंने बेट चढ़ाना है। एक हार बना माली मैंने मैया को पहनाना है। एक हार बना आगे बोलो। हाथ में
और चिमटा, हाथ में मेरे ढोलक और चिमटा, पट खोल पुजारी रे, मैंने भजन सुनाना है। पट खोल पुजारी रे, मैंने कीर्तन कराना है। एक हार बना माली, मैंने मैया को पहराना है। जय मैया रानी की जय। ये हमारे 5 भजन हो गए हैं जी। बताना आपको कैसी लगी आज शिव पुराण। देखे हम 3 जने हैं, 3 बाबू। इधर हो जा आप लोगों में ना, इधर हो, दिखे को कहाँ दिख रही है? देख लो भाई, ये हैं 2 और तीसरी होगी मैं। बताना आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राधे राधे जरूर लिखिए। मैं कान्हा जी को मिलवाती हूँ आपको। देखो अभी आरती की थी, देखो आज के दर्शन, सुबह का श्रृंगार, शाम हो गई है। देखो ये बैठे ठाकुर जी दिख रहे हैं आपको। मेरे पास ही रखती हूँ मैं, यहाँ एसी के पास में। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं वीडियो को हम। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, और कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे।